तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से करें? तो वही भगवान बता रहे हैं, प्रथम अगर आपको भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, तो पहले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के पास जाना पड़ेगा, संत महात्मा के पास जाना पड़ेगा आपको। ये पहली है बात। फिर क्या करेंगे वहां जाके? तो कथा प्रसंग सुनना है, प्रेम से। क्या संत महात्मा बता रहे हैं उसको सुनिए। ये दूसरी बता रहे हैं। और तीसरी बात, मान सम्मान ये सब छोड़ करके, बहुत आदमी के मन में होता है तो वहाँ सब नीचे जाके कैसे बैठेंगे, ऐसे सब आदमी जाके बैठता है। हम अब बड़े वीआईपी हैं, ये हैं वो हैं, बड़े कुल के हैं, तब तो बड़ी मुश्किल है वहाँ। तो सहजो वाई कहती है, जो आवे सत्संग में तो जाति वर्ण कुल खोए। ये सब बात को हटा दो पहले कि हम इस जाति के हैं, हम इस वर्ण के हैं, ऐसे कुल खानदान के हम हैं। ये सब हटा के जाओ, चुपचाप सत्संग में जाके बैठो वहां। अगर ये सब हटा के नहीं जाएंगे तो मौका हाथ लगने पर भी आप चुक जाएंगे। पीपाजी महाराज हो गए, वे राजा थे, उनके अंदर इच्छा हुई कि हम भी भगवान की भक्ति करें, तो किन के पास जाएं? तो पता चला कि रविदास जी हैं, पर हैं वे चमार। अब राजा सोचने लगे, पता तो चला कि वे पहुंचे हुए संत हैं, ये हैं राजपूत। और उस समय की बात है, जाति पाति तो और जानते हैं। तो माघी पूर्णमासी के दिन लोग सब स्नान करने चले गए थे गंगा जी। इनको मौका लग गया, घोड़ा पर चढ़े, कि राजा आए हैं। तो वहां सोफा सेट पलंग तो है ही नहीं, यहाँ तो कम से कम कुर्सी सब भी है, वहां कुछ है ही नहीं। तो एक चमड़ा सड़का थी बैठने के लिए, चमड़ा का कारोबार होता था, चमड़ा ही बिछा दिए, बैठिए तो बैठे उसमें। लगे जूता सीने। रविदास जी अंतर्यामी देख रहे हैं कि राजा चोरी चोरी से आया है, छिपे छिपे आए हैं, कोई देख ना ले। तो चलो फिर दोबारा कभी इसको आना नहीं पड़े। तो ऊपर में चमड़ा फूल रहा था और वही ठप ठप
चू रहा था पानी। हाथ उठाया और वही बूंद अब बढ़ा दिया कि लीजिए प्रसाद महाराज। अब देखता है कि वहां चमड़ा फूल रहा, वही पानी चू रहा है और वही प्रसाद करके दे रहा है। ले तो लिए, फिर ये जूता से मिल गई, धोती में पोंछ दिया। प्रसाद दिया था उसको ग्रहण करने ना, उसको तो प्रसाद तो ग्रहण किया जाता है। तो ये जूता सीने लगे, अब ये पोंछ लिए। सोचा नहीं देखा है, अब वो सब देख रहा है। जो अंतर्यामी है नहीं जानता है क्या? प्रणाम किए, उठे, घोड़ा पर बैठे, आ गई महल। हड़बड़ा के रानी से कहते हैं कि धोबी को बुलाओ। कहा कि आप हड़बड़ क्यों करते? कहा कि या तो जाती चली जाती। धोबी आए, धोती ले गए, का साफ करने दे दिया। धोबी अपने लड़की को दे दिया धोने। वो चली गई धोने के लिए। जब वो धोने लगी तो वो जो पोछा था वो चमकने लगा। और तो सोचा कि राजा तो बिगड़ेंगे, ये दाग कहाँ लगा दिया है। तो वो मुंह में लेके दांत से रगड़ के सोचा ये दाग छोड़ा। हाथ से भी लोग छोड़ाते हैं ना रगड़ के, तो नहीं छूटा। तो मुंह में लेकर के रगड़ा ना, अंतर की दृष्टि खुल गई उनको। जब अंदर की आंख खुल गई, धोती लेकर सुखा के जब लाए गए दरबार, तो धोबी की लड़की रानी से क्या कहती है, राजा कहाँ है? कहा राजा अभी अभी स्नान करके ध्यान करने गए। तो ये क्या कहती है, वो तो मुकदमा फैसला कर रहा। रानी कहते हैं कि अभी भी स्नान करके गया है ध्यान करने, तू कहती है मुकदमा फैसला कर रहा। तो अगर झूठ बात होगी तो फांसी की सजा हो जाएगी। रानी उठकर गए, किवाड़ खटखटाए, तो अंदर से राजा कहते हैं अजीब तुम लोग हो। अब ध्यान करने बैठे, कौन ध्यान कर रहा था वो सोचिए आप। तो आप ध्यान करने बैठे हैं कि मुकदमा का फैसला कर रहे। तो राजा कहते हैं तू कब से अंतर्जामी हो गई? तेई धोबी की लड़की आई है, वो कहती है किवाड़ खोल के बाहर होते। कहा तू कैसे जानती है कि मैं मुकदमा का फैसला कर रहा था? तो लड़की कहती है आपके धोती को धोने में वो जो दाग चमक रहा था, उसी को मुंह से रगड़ने से हमारी अंतर की दृष्टि खुल गई। अब तो राजा को कपाट ठोक ली। घोड़ा पर चढ़े, सीधे पहुंच गए वहां। राजा देखते हैं आया है दोबारा फिर। कहा महाराज प्रसाद चाहिए। कहा अब कहाँ? मैं तो सोचा कि चलो छिप छिप के आया है, आंख चुरा के आया, कोई देखे ना। तो मैं सोचा कि फिर दोबारा इस तरह आना ही नहीं पड़े बार बार। तो मैं क्या करूं? तब भजन भेद बतलाए, भेद बतलाए, ध्यान करने की युक्ति बतलाए। वही पीपाजी महाराज युक्ति भेद लेकर ध्यान किए।
बहुत बड़े वे भी संत हुए हैं, पीपाजी महाराज। तो संतों की जब कृपा होती है तो वही चर्चा हो रही है कि वहां मान सम्मान ये सब छोड़ के जाओ। तो वही सजोबाई कहती है, जो आवे सत्संग में तो जाति वर्ण कुल ये सब हटा के जाओ। सहजो मैल कुचैल जल, जैसे नाला में पानी सड़ गया है, कीड़ा मकोड़ा हो गया है, दुर्गंधी निकलती है, अगर वो नाला का जल की दिशा बदल जाए गंगा जी के तरफ, तो वही सड़ा हुआ पानी बहता बहता जैसे गंगा जी में गिरेगा तो क्या होगा? तो वही सजोबा के बाई कहती है, गिरे सु गंग होए, वो गंगे जल हो जाता है। तो कितना हो आप कुकर्मी हो गए हो, उसकी चिंता ना करें। बहुत लोग कहते बाबा क्या करें, बहुत पापी हैं, बहुत कुकर्म किया हूं, अब हम लोग से भजन ज्ञान होगा? अरे कितनों किच्चट कपड़ा हो, किच्चट समझते ना, मैल पर मैल चढ़ गया हो, क्या वो साफ नहीं होगा? एक से एक व्यवस्था है कि नहीं? वो कपड़ा को साफ कर दे। तो वैसे ही जन्मों जन्मों का कुकर्म का सब किच्चट क्यों न हो, वो भी साफ हो जाएगा आपका। तो पहले सत्संग में जाना पड़ेगा, वहां कथा प्रसंग सुनिए और मान सम्मान छोड़ के जाइए। अछल कपट मत रखिए। तब वे युक्ति बताएंगे क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जप, ये पांचवी बात। भक्ति करने में मंत्र का जप करने की आवश्यकता है।